नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456/2000 इज रेक्टेंगुलर पैराबोलिक नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व होता है वो रेक्टेंगल और पैराबोला होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज 0.43D, 0.48D, 0.45D, 0.53D। फ्रेंड्स, जो लिमिटिंग डेप्थ होती है वो स्टील ग्रेड पर डिपेंड करती है। 250 ग्रेड के लिए जो डेप्थ होती है वो 0.53D, 415 के लिए 0.48D और 500 ग्रेड स्टील के लिए जो लिमिटिंग डेप्थ होती है वो 0.46D होती है। तो यहाँ पे हमसे ग्रेड कंसीडर नहीं है, तो इस केस में जो ऑप्शन हो जाएगा बी और डी दोनों सही है। बार बार SSC में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और बाद में ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं और सबको इक्वल मार्क इसके मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट एस्पेक्ट रेशियो, मॉडुलर रेशियो, स्पान बाय डेप्थ रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। फ्रेंड्स, जो डिफ्लेक्शन होता है इसको हम स्पान और डेप्थ के रेशियो से कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो स्पान बाय डेप्थ का रेशियो होना चाहिए वो 26 से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि कंटिन्यूअस बीम के केस में 20 से अधिक नहीं होना चाहिए और कैंटिलीवर के केस में ये रेशियो 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट लोड व्हिच हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक लोड वह लोड होता है जिसके जो उस बिल्डिंग की यूटिलिटी पीरियड होता है उसमें उस लोड के 95% तक चांस हो कि वह लोड वेरी नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द IS कोड इज। फ्रेंड्स, जब टोटली इमर्ज इन सी वाटर होगा तो सीवर कंडीशन होगा। माइल्ड कंडीशन में जो कवर होता है वो 20 mm, मॉडरेट में 30 mm और सीवर के केस में 45 mm, बेरी सीवर के केस में 50 mm और एक्सट्रीम के केस में 75 mm कवर होता है। तो हमसे एडिशनल कवर पूछा गया है, तो जनरली कवर जो होता है वो 20 होता है और एडिशनल जो हो जाएगा सीवर के केस में वो 25 mm एडिशनल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, in the case of working stress method of design, the design load is characteristic load. The characteristic load with appropriate partial safety factors, the characteristic load with appropriate factor of safety, the greatest of B and C। फ्रेंड्स, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसमें जो डिजाइन लोड होता है वो करेक्टरिस्टिक लोड के बराबर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि लिमिट स्टेट में हम जो लोड होता है वो करेक्टरिस्टिक लोड और उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मॉडुलर रेशियो M इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, जो मॉडुलर रेशियो M होता है वो 280 सिग्मा CV 280/3 सिग्मा CV होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the partial safety factor for concrete is 1.15, 1.5, 1.95, 2। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1.5 और स्टील के केस में 1.15 होता है। ये दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट में
वैलिड है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 3 और स्टील के लिए 1.78 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। फ्रेंड्स M20 में M मिक्स को और 20 उसकी 28 डेज की स्ट्रेंथ को शो करता है। तो जो M20 ग्रेड की परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर। फ्रेंड्स डेड लोड और लाइव लोड के लिए जो फैक्टर होता है वो 1.5 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि डेड लोड और विंड लोड एक साथ कार्य कर रहे हो तो उस केस में जो डेड लोड के लिए लोड फैक्टर होगा वो 1.5 या 0.9 होगा, जबकि विंड लोड के लिए 1.5 होगा लोड फैक्टर। और यदि डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों एक साथ कार्य कर रहे हो तो उस केस में जो लोड फैक्टर होगा वो 1.2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग RCC वाल शुड बी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स जो लोड बियरिंग RCC वाल होती है उसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर द फॉर्मवर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर 24 to 48 आवर्स, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 7 डेज। फ्रेंड्स जो कॉलम या वॉल के वर्टिकल फेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जनरली 24 से 48 घंटे का समय लिया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और जो स्लैब की साफिट होती है उसको हटाने के लिए 3 दिन और टेको को पुनः उसी स्थान पर लगा देते हैं। और बीम की जो साफिट होती है उसको 7 दिन पर हटाते हैं और टेक को पुनः उसी स्थान पर लगाते हैं। और फिर अगर स्लैब और बीम से जो टेकें या प्रॉप्स जो लगी होती हैं उनको हटाने के लिए स्लैब का यदि स्पैन 4.5 मीटर से कम है तो उस केस में जो स्लैब के प्रॉप्स होते हैं उनको 7 डेज पर, और यदि स्पैन 4.5 मीटर से अधिक है तो उसको 14 दिनों में हटाते हैं। और बीम के केस में यदि बीम का स्पान 6 मीटर से कम हो तो जो प्रॉप्स होंगे उनको 14 दिनों पर हटाते हैं। और यदि 6 मीटर से स्पैन अधिक हो तो उसको 21 दिनों पर हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456 2000 इज। फ्रेंड्स सी वाटर में कंक्रीटिंग के लिए जो RCC का मिनिमम ग्रेड होता है वो M30 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और यदि बात करें PCC की तो PCC का जो मिनिमम ग्रेड होता है वो M20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप काफिशिएंट फॉर कंक्रीट इंक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, रिमेंस कांस्टेंट, इज टेकन एज 0.0003। फ्रेंड्स जो अल्टीमेट क्रीप काफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू एज ऑफ लोडिंग जैसे जैसे बढ़ती है उसका मान घटता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो अल्टीमेट क्रीप काफिशिएंट का मान होता है वो 7 डेज पर 2.2 और 28 डेज पर 1.6, जबकि 1 सालों बाद इसका मान 1.1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। फ्रेंड्स RCC कंस्ट्रक्शन में जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है वो 20 mm या मेंबर की जो भी थिकनेस होती है उसके 1/4 टाइम से अधिक नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर इज। फ्रेंड्स जो एडिशनल कवर होगा
सी वाटर में इमर्ज सरफेस के लिए वो 45 टोटल कवर होती है, और जो एडिशनल कवर हो जाएगा वो 25 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द थर्मल एक्सपेंशन काफिशियंट अल्फा ऑफ स्टील इज। फ्रेंड्स, जो स्टील का थर्मल काफिशियंट होता है वो 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन होता है वो स्टील के लगभग बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर एज पर IS 456 इज। फ्रेंड्स, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की फ्लेक्चर में, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं, जिसको हम FCR से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0.7 रूट FCK के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मॉडुलस ऑफ रैप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। फ्रेंड्स, जो मॉडुलस ऑफ रैप्चर होता है वो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेंडिंग में शो करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट in Newton per mm square can be assumed as followed, where FCK is the characteristic cube compressive strength of concrete in Newton per mm square। फ्रेंड्स, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 5000 रूट FCK होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है इस वैल्यू से ±20% तक डिफर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन 200 mg पर लीटर, 250 mg पर लीटर, 100 mg पर लीटर, 150 mg पर लीटर। फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए वो 200 ppm या 200 mg पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और जो इनऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए वो 3000 mg पर लीटर से अधिक नहीं, जबकि सस्पेंडेड सॉलिड जो होने चाहिए वो 2000 mg पर लीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। और इसमें जो सल्फेट होना चाहिए वो 400 mg पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो क्लोराइड होते हैं वो PCC के लिए 2000 ppm तक और RCC के लिए 500 ppm से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एज पर IS 456/2000 इन द absence ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज। फ्रेंड्स, जो टोटल स्ट्रेन होता है वो जनरली 0.0003 होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, in a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called under reinforced section, over reinforced section, balance section, economical section। फ्रेंड्स, यदि जो कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेंथ सिग्मा CB है वो उसमें जो स्ट्रेस हैं वो स्टील की स्ट्रेंथ सिग्मा ST से पहले ही ये अपनी चरम वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब है उसमें रेनफोर्स की मात्रा अधिक है, तो उसे हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में जो एक्चुअल डेप्थ X होती है वो क्रिटिकल डेप्थ XC से अधिक होता है, और इसमें जो प्रोवाइडेड AST होता है वो बैलेंस सेक्शन की AST से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट व्हिच इज एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन इज इन kg। फ्रेंड्स, सी वेदर में कंक्रीटिंग करने के लिए 1 मीटर क्यूब RCC के लिए जो मिनिमम सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो 350 kg होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और सी वेदर
वाटर में कंक्रीटर करते समय वाटर सीमेंट रेशियो का मान किसी भी केस में 0.6 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। फ्रेंड्स, जो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है इसको हम पीटी लिमिट से भी इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.36 एफ के बी एक्सिव लिमिट अपॉन 0.87 एफ वाई बी डी इंटू 100। तो यहाँ से जो परसेंटेज होगा वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दोनों पर डिपेंड करता है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, while estimating a reinforced cement structure, the omitted cover of concrete is assumed at the end of reinforcing bar not less than 15 mm or twice the diameter of the bar। स्टेटमेंट करेक्ट है। इन थिन स्लैब 12 mm मिनिमम ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार व्हिच एवर इज मोर। थिन स्लैब के केस में जो कवर होता है वो मिनिमम 12 mm या डायमीटर जो होता है बार का उसके बराबर लिया जाता है। For reinforcing longitudinal bar in a beam 25 mm minimum or diameter of the target bar whichever is more। कॉलम के केस में मिनिमम जो कवर होता है वो 25 mm या उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं थिकर बार के डाया के बराबर लिया जाता है। तो इस केस में तीनों ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, limit state of serviceability of pre-stressed concrete section should satisfy cracking, deflection and maximum compression, cracking only, cracking and deflection, deflection and maximum compression। फ्रेंड्स, जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी होती है इसमें हम चेक करते हैं, जबकि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में हम डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, फायर रेजिस्टेंस, कोरोजन, वाइब्रेशन आदि क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कराते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम शियर, बेंडिंग या फटीग, मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम टेंशन आदि सभी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मैक्सिमम अलाउबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज। फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम अलाउबल परसेंटेज होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का वो 4% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। स्लैब में यदि माइल्ड स्टील का प्रयोग किया गया है तो उस केस में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वो 0.15% B/D होता है। यहाँ पे डी टोटल डेप्थ होगी ना कि इफेक्टिव डेप्थ। और HYSD बार के केस में ये वैल्यू 0.12% ऑफ BD होती है। और कॉलम के केस में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वो 0.8% और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 6% होता है। 6% मैक्सिमम रेनफोर्समेंट तब होगा जब बार लैप्ड नहीं होंगे, और जब बार लैप्ड होते हैं तो उस केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट व्हिच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू वेदर इज अबाउट इन kg। फ्रेंड्स, जो भी स्ट्रक्चर नॉट एक्सपोज टू वेदर होगा वो माइल्ड कंडीशन में होगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम कंडीशन। माइल्ड के केस में जो मिनिमम क्वांटिटी होती है वो 300 kg होती है। मॉडरेट के केस में भी 300 और सीवर के केस में 320, वेरी सीवर के केस में 340 kg सीमेंट और एक्सट्रीम के केस में 360 kg सीमेंट की आवश्यकता होती है 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर M15 ग्रेड कंक्रीट 1:2:4 द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज। फ्रेंड्स, जो मूवमेंट होता है M = QBD² होता है।
तो इसको हम मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर कहते हैं। क्यू का मान जो होता है वो 1/2 सिग्मा सी बी जे इंटू के बराबर होता है। M15 ग्रेड के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 0.4 होती है। के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए के इक्वल टू होता है यम सिग्मा सी बी अपान यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी होता है। यहाँ से भी हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 सिग्मा सी बी का जो मान हो जाएगा वो 15/3 5 के बराबर हो जाएगा इंटू के की वैल्यू 0.4 और जो जे की वैल्यू होती है वो 1-k/3 होती है तो 0.4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.87 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, जो क्यू की वैल्यू होती है वो हमेशा लगभग केस में 1 से कम ही होती है, तो ऑप्शन से आप कैलकुलेशन से बच भी सकते थे, वैसे ही टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm। फ्रेंड्स, माइल्ड के केस में जो कवर होता है वो 20 mm, मॉडरेट के केस में कवर 30 mm होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और सीवर के केस में जो कवर होता है वो 45 mm, बेरी सीवर के केस में 50 mm और एक्सट्रीम के केस में 75 mm होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।